नमस्कार दोस्तों, आर्ट विजुअल आर्ट में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। और ज्योमेट्रिकल ड्राइंग की ये हमारी 7th वीडियो है और इसमें मैंने कला अध्यापक पात्रता परीक्षा हेतु जो एनसीईआरटी कला अध्ययन के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को लिया है। और इससे पहले मैंने इसकी 6 वीडियो बनाई है और जो 10 क्वेश्चन लेकर बनाई है, तो आप मेरी प्लेलिस्ट में जाके उसको दे सकते हैं। और जो स्टूडेंट भी अपने आने वाले ड्राइंग मास्टर कमीशन जो कि हमीरपुर बोर्ड के द्वारा कंडक्ट किया जाएगा उससे संबंधित है, तो आप इन वीडियो से अपनी हेल्प ले सकते हैं। तो आइए अब हम आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। और आज की वीडियो का हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो हो रहा है क्वेश्चन नंबर 61 से स्टार्ट। तो आइए देखते हैं हमारी आज की वीडियो का हमारा पहला क्वेश्चन है। हमारा पहला प्रश्न है, एक सीधी रेखा पर दूसरी खड़ी सीधी रेखा जो बड़ी रेखा पर 90 डिग्री का कोण बनाए उसे कहते हैं। तो वो आपको बताना है कि उसे क्या कहते हैं। तो ऑप्शन में है ए न्यून कोण, लंब, अधिक कोण या इनमें से कोई नहीं। तो जो एक सीधी रेखा पर दूसरी खड़ी सीधी रेखा पर जो बड़ी रेखा 90 डिग्री का कोण बनाए तो उसे कहते हैं लंब। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 62 क्वेश्चन, त्रिभुज किसे कहते हैं। ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, बट इसमें जो ऑप्शन है वो आपने ध्यान से रीड करने हैं। तो पहला ऑप्शन है इसका, जो आकृति 3 सरल रेखाओं से घिरी हुई हो। बी, जो 3 रेखाओं से मिलके बने। सी, जो आकृति 2 से अधिक रेखाओं से घिरी हुई हो। और डी, इनमें से कोई नहीं। तो ये तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है कि त्रिभुज किसे कहते हैं कि जो आकृति 3 सरल रेखाओं से घिरी हुई हो उसे त्रिभुज कहते हैं। मतलब कि 3 सरल आकृति से जो रेखाओं से घिरी हुई जो आकृति बनती है बीच में, तो उसे ही हम त्रिभुज कहते हैं। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 63 क्वेश्चन पे। त्रिभुज कितने प्रकार की होती है। तो अब आपको बताना है कि त्रिभुज जो है वो कितने प्रकार की होती हैं। तो ऑप्शन में है 2, 3, 4 और 5। ये आसान क्वेश्चन है कि त्रिभुज जो है वो मुख्यतः 2 प्रकार की होती है। तो आपने इस तरह के क्वेश्चन जो है अब बुक में आपने रीड किए होंगे। तो जो 2 प्रकार की त्रिभुजें होती है वो होती है, एक होती है कोणों के आधार पे और दूसरी होती है भुजाओं के आधार पे। तो इस तरह से त्रिभुज जो है वो 2 प्रकार की मानी जाती है। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 64 क्वेश्चन, 2 प्रकार की त्रिभुज कौन कौन सी होती है। तो अब आपको बताना है कि 2 प्रकार की त्रिभुजें वो कौन कौन सी होती है। तो ऑप्शन में है भुजाओं के आधार पर, कोणों के आधार पर, ए और बी दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो जैसे कि हमने इससे पहले की वीडियो में भी मैंने आपको ये वाला क्वेश्चन बताया है कि जो त्रिभुजें होती हैं वो 2 प्रकार की होती हैं, भुजाओं के आधार पर और कोणों के आधार पर। तो इस तरह से यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों वाला आंसर हमारा सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 65 पे। भुजाओं के आधार पर त्रिभुजें कितनी होती है। तो ये आपको बताना है। इससे पहले हमने क्वेश्चन पढ़े थे वो थे कि त्रिभुजें 2 प्रकार की होती हैं, भुजाओं के और कोणों के आधार पर। और अब यहाँ पे बात हो रही है कि भुजाओं के आधार पर त्रिभुजें कितनी होती है। तो ये भी आपको पता होगा। तो ऑप्शन में है 3, 4, 5, 6। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर 3। तो ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 66 क्वेश्चन पे। कोणों के आधार पर त्रिभुजें होती है। तो अब यहाँ पे आपने बताना है कि कोणों के आधार पर त्रिभुजें कौन कौन सी होती है। तो ऑप्शन में है ए समकोण त्रिभुज, बी अधिकोण त्रिभुज, सी न्यून कोण त्रिभुज और डी ए, बी और सी। तो इसका जो सही आंसर है कि कोणों के आधार पर जो त्रिभुजें हैं वो भी 3 प्रकार की होती है और भुजाओं के आधार की त्रिभुजें भी 3 प्रकार की होती है। तो यहाँ पे बात की है तो समकोण त्रिभुज, अधिकोण त्रिभुज और न्यून कोण त्रिभुज। तो ये है कोणों के आधार पर। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर डी, ए, बी और सी इज द राइट आंसर। तो डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसी रेखा जो कोण के सामने वाली भुजा को 2 भागों में विभक्त करे उसे कहते हैं। तो अब आपको बताना है कि कोण के सामने वाली भुजा को जो 2 भागों में विभक्त करे उसे क्या कहते हैं। तो ऑप्शन में है ए कर्ण, बी मध्यिका, सी लंब और डी षट्कोण। तो जो रेखा कोण के सामने वाली रेखा को 2 भागों में विभक्त करती है तो उसे कहते हैं मध्यिका। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाता है। फ्रेंड्स, इससे संबंधित जो है आपको बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे जो आपको बहुत ही आसान लगेंगे, लेकिन जब उसको हम क्वेश्चन की फॉर्म में देखते हैं तो हम वहाँ पे थोड़ा सा जो है असमंजस में पड़ जाते हैं, मतलब दुविधा में पड़ जाते हैं। तो इसीलिए आपने प्रत्येक परिभाषा को या जो भी परिभाषा है उसको आपने ध्यान से रीड करना है और उसको आसान से आसान क्वेश्चनों को भी क्वेश्चन बना के उसको आपने रीड करना है या उसको देखना है। तो इससे आप उस क्वेश्चन को कभी नहीं भूल पाएंगे। तो आइए अब हम देखते हैं हमारी आज की वीडियो का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 68 क्वेश्चन है हमारा। जिस त्रिभुज की
तीनों भुजाओं और तीनों कोण समान हो उसे कहते हैं। अब त्रिभुज की बात कर रहे हैं तो इसकी तीनों भुजाएं भी इक्वल है और तीनों कोण भी इक्वल है, तो उसे हम क्या कहते हैं? ऑप्शन में है त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज या बहुभुज। तो ये तो बहुत सिंपल सा है कि त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर है और आपके एंगल भी बराबर है, तो उसे कहते हैं समबाहु त्रिभुज। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट आगे बात करते हैं 69 क्वेश्चन पे। समबाहु त्रिभुज को और क्या कहा जाता है? तो फ्रेंड्स अब यहाँ पे बात हो रही है कि समबाहु त्रिभुज को और क्या कहा जाता है, तो ये आपको बताना है। ऑप्शन में है समत्रिबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज, समकोण त्रिभुज या ए और बी दोनों। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपको पूछा गया है कि समबाहु त्रिभुज को और किस नाम से जानते हैं। वैसे तो आपको पता है कि समबाहु को समबाहु भी बोलेंगे, लेकिन यहाँ पे पूछा क्या गया है यहाँ पे कि और किस नाम से पुकारा जाता है, तो इसी को बोलते हैं समत्रिबाहु। मतलब आपको पता है कि त्रिभुज में जो तीन भुजाएं होती है, तो जब समबाहु है मतलब समबाहु समान भुजाएं, बाहु मैंने भुजाएं, तो यहाँ पे आपका जो सही आंसर है इसको और पुकारते हैं समत्रिबाहु। तीन भुजाओं से त्रिभुज बनता है तो समत्रिबाहु त्रिभुज इज द राइट आंसर। तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 70 क्वेश्चन पे और आज की वीडियो का हमारा लास्ट क्वेश्चन है कि आधार किसे कहते हैं। फ्रेंड्स ये बहुत ही सिंपल है, बट ऐसे इस तरह के क्वेश्चन जो है वो आपसे बहुत बार पूछे जाते हैं, तो आपने इसको ध्यान से रीड करना है। तो सबसे पहला ऑप्शन है इसमें कि जिस रेखा पर कोण बने उसे आधार कहते हैं, या जिस रेखा पर बहुभुज बनाई जाए उसे आधार कहते हैं, या जिस भुजा पर त्रिभुज बनाई जाए उसे आधार कहते हैं, या ये सभी। तो इसका जो सही आंसर है आपको पता है कि आधार मतलब बेस जो लाइन होती है जिस पे हम कुछ भी चीज़, कोई भी एंगल बनाते हैं, कोई भी कोण बनाते हैं, तो उसको कहते हैं आधार। यहाँ पे जो है ये सभी, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर हो जाता है। तो फ्रेंड्स ये थी मेरी आज की 10 क्वेश्चनों की वीडियो। आई होप आप सभी को समझ आ गई होगी। तो आइए अब हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट 10 क्वेश्चनों को लेके। तो तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।